जिला पंचायत द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मैदानी कर्मचारी जीआरएस, पंचायत सचिव, एडीओ, पीसीओ, उपयंत्री एवं एनआरएलएम जैसे कर्मियों के लिए सार्थक ऐप से ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है, जिसको लेकर संभागीय आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन, जीआरएस संगठन, पीसीओ, एडीओ संघ को मिलाकर बने संयुक्त मोर्चा तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ डोमा परिसंघ के संयुक्त तत्वाधान में संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जो मैदानी कर्मचारियों के साथ अन्याय एवं शोषण के समान है, क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का न तो ऐसा कोई आदेश है और न ही प्रदेश की किसी अन्य जिला पंचायत में सार्थक ऐप लागू किया गया है। नवाचार के नाम पर यह मनमानी प्रताड़ना एवं शोषण है, क्योंकि मैदानी कर्मचारियों के कोई कार्य के घंटे निर्धारित नहीं होते हैं और उन्हें कभी भी मीटिंग में बुला लिया जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुबह से रात तक कई बार अपनी पंचायत या क्लस्टर सेक्टर में भ्रमण करना पड़ता है। इन्हीं दौरान डायरी भी कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में ई अटेंडेंस के नाम पर थर्ड पार्टी को एक्सेस देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इससे साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ेगी। लिहाजा संयुक्त मोर्चा ने सीईओ जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की थी और कोई कार्यवाही न होने पर 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कल ही सीईओ जिला पंचायत ने एक संशोधन आदेश जारी करते हुए इसे वैकल्पिक कर दिया है। इस निर्णय के बाद संगठन अपनी कलम बंद हड़ताल को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाते हुए सार्थक ऐप को बंद कराने पर जोर दिया है। यदि इसके बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो एक सप्ताह बाद पुनः अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की जाएगी, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। कल हमारे विशाल प्रदर्शन और जो हमने रैली निकाल के अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था पुलिस कंट्रोल रूम घंटाघर में संयुक्त मोर्चा के बैनर पे, उससे ये फर्क तो पड़ा कि सीईओ जिला पंचायत ने आदेश अपना वापस लिया, लेकिन वो अधूरा आदेश है और उस आदेश से हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने सार्थक ऐप को वैकल्पिक रखा है और वैकल्पिक को धीरे धीरे हमारे साथियों की एकता को तोड़ के वो उसको अनिवार्य कर देंगे। ये हमको मंजूर नहीं है। सार्थक ऐप हमारे लिए निरर्थक है। जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ हमने आज संभाग आयुक्त को ज्ञापन दिया है कि आप इसमें सार्थक हस्तक्षेप करें और सार्थक ऐप की जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से उसको बंद करवाएं और साथ ही सीईओ जिला पंचायत को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि जो मैनुअल व्यवस्था थी वो मैनुअल व्यवस्था ही मान्य होगी, क्योंकि सार्थक ऐप फील्ड के कर्मचारियों के लिए, पंचायत सचिव के लिए, जीआरएस के लिए, एडीओ के लिए, पीसीओ के लिए, सब इंजीनियर के लिए लागू नहीं था। ये सिर्फ शिक्षकों के लिए या 10 से 5 ड्यूटी करने वाले क्लर्कों के लिए लागू था। इसलिए ये हमारे लिए किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं है और हमारा कोई जॉब चार्ट में ये आता नहीं है, ना राज्य शासन का निर्देश है, ना किसी अन्य सीईओ जिला पंचायत के द्वारा किया गया है। इसलिए हमने आज ये ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि अगर हम संभाग आयुक्त हस्तक्षेप नहीं करते हैं इस पूरे मामले पर और हमको रिजल्ट नहीं मिलता है तो 7 दिन बाद जो है हम हमारा अनशन वो क्रमिक अनशन पे और हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस बात की हमने चेतावनी भी इस पत्र के माध्यम से दे दी है। पंचायत जबलपुर सीईओ के माध्यम से जो सार्थक ऐप के एप्लीकेशन में हाजिरी उपस्थिति के हिसाब से इन ऐप जो लागू किया था, ये समस्त संयुक्त मोर्चा के माध्यम से निराधार है। हम लोग इस बात को नहीं मानना चाहते, क्योंकि ये पंचायत विभाग के लिए सार्थक ऐप सुविधाजनक नहीं है। ये होना चाहिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, वरिष्ठ कार्यालय के लिए, उनके लिए। हम लोग भ्रमण वाले आदमी हैं, जो हम लोगों को सुबह से शाम तक 9 बजे रात तक 10 बजे रात तक हितग्राही से संपर्क करना पड़ता है। जितने टाइम भी हितग्राही की सूचना मिलती है घर पे, हम लोग उतनी टाइम उसके घर पे जाके उसको लाभ पहुंचाते हैं, केवाईसी करते हैं, संबल योजना का लाभ देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते हैं, अन्य योजनाओं का लाभ हितग्राही का समय पर हम लोग पता लगाकर उसके घर जाते हैं। दूसरी बात, जो इनने एप्लीकेशन में संशोधन किया है वो हम लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। सार्थक ऐप का नाम उस आदेश से जब तक हटेगा नहीं, जब तक हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। अभी आपने वैकल्पिक व्यवस्था जो की है उससे संतुष्ट नहीं है। सार्थक ऐप के विरोध में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में लगभग ग्रामीण विकास विभाग के जितने भी कर्मचारी और जितने भी संगठन इसमें हैं, सभी आज सारे ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर साहब के समक्ष उपस्थित हुए हैं। सार्थक ऐप से शासन की योजनाओं का अटेंडेंस तो आप लेंगे, पर शासन की योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है उसमें पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हितग्राही के चयन के लिए, चाहे सीएम हेल्पलाइन के लिए टाइम बे टाइम सचिव, जीआरएस और जो अधिक मैदानी अमला होता है वो जाता है। यदि 10 से 6 के बीच में इसको यदि कर्मचारियों को बांध दिया गया तो वह सिर्फ वो कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और शासन की योजनाओं में जबलपुर जिला पिछड़ जाएगा। जिला अध्यक्ष सहायक सचिव संगठन, आज हम
जबलपुर पंचायत एवं ग्रामीण विकास के समस्त साथी है ना सार्थक ऐप के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। जो जिला पंचायत सीओ ने आदेश जारी किया है कि सार्थक ऐप में हाजिरी लगाने के लिए, उसके विरोध में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक हम सब साथी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे।